लतपुरा पुलवामा हमले की आज चौथी बरसी मनाई जा रही है और आज सिक्योरिटी फोर्सेज ने पुलवामा हमले की चौथी बरसी के मौके पर इस हमले में जान बहक होने वाले सीआरपीएफ एहलकारों को शानदार खराज अकीदत पेश करते हुए पुलवामा में वाक़ा उनके मेमोरियल पर फूल मालाएं चढ़ाई और उन्हें सलामी दी है। इस मौके पर सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर जनरल एमएस बादशाह ने कहा है कि हम 14 फरवरी का दिन 39 जवानों की याद में मनाते हैं जिन्होंने यहां पुलवामा में अपनी जानें गंवाई थी। उन्होंने कहा कि हम उनकी कुर्बानियों को याद करने के लिए यहां जमा होते हैं और उन्हें अपने दिल से खराज अकीदत पेश करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी कोशिश है कि पूरे इलाके में अमन और चैन रहे और हमारी कुर्बानियां समरावर साबित हो सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए हमले में जान बहक जवानों को खराज पेश किया है। ट्वीट करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि अपने बहादुर हीरोज को याद करते हुए जिन्हें हमने इस दिन पुलवामा में खो दिया था, हम उनकी अजीम कुर्बानियों को भी नहीं भूलेंगे। उनकी हिम्मत हमें एक मजबूत और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान बनाने की तरगीब देती है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पुलवामा हमले में जान बहक होने वाले जवानों को शानदार खराज अकीदत पेश किया है। उन्होंने कहा कि कौम हमेशा उन जांबाज और उनके अहल खाना का मशकूर रहेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि वतन के लिए उनकी बहादुरी और कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा और आने वाली नस्लों को तरगीब देता रहेगा। और खासकर आज के दिन के हवाले से जिस तरह से एट्रीब्यूट दिया जा रहा है, तो इसकी वजह से देखिए, जो पुलवामा का जो अटैक हुआ था वर्ष 2019 में, अगर तब से आप अब में देखें तो हालात में एक सी चेंज है। बहुत सारे रिमार्केबल प्रोग्रेस हुआ है, सिक्योरिटी ग्रिड बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हुआ है और लगातार जो ऑफेंसिव है सिक्योरिटी फोर्सेस का वो जारी है। टेररिस्ट मॉड्यूल्स बस्ट हो रहे हैं, टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, टेरर इकोसिस्टम को हमने बस्ट किया है, तो बहुत प्रोग्रेस हुआ है। और जिस तरह के जो भी अटैक्स हैं उससे जो भी लेसन्स हमने लर्न किए थे, चाहे वो आरओपी को स्ट्रेंथन करने की, चाहे सीसीटीवी सर्वेलेंस के, चाहे ट्रैफिक रेगुलेशन, गार्डिंग ऑफ लैटरल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ऑन ग्राउंड इनको इम्प्लीमेंट किया गया है एंड वी आर श्योर कि अब उस तरह का अटैक हम लोग दोबारा नहीं होने देंगे। देखिए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेपनरी एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स एंड गैजेट्स, ये लगातार हम लोग जो हमारे सीआरपीएफ में हेडक्वार्टर्स में हर जगह ये प्रयास रहता है कि जो लेटेस्ट वेपन्स हैं वो एक्वायर किए जाएं। तो अब AK-47 से नीचे हमारे पास कुछ नहीं है। जो हमारे पास बॉम्ब डिटेक्शन के इक्विपमेंट्स हैं, ड्रोन्स हैं, नाइट विजन डिवाइसेस हैं, UAVs हैं, डिजिटल वायरलेस सेट्स हैं विच कैनॉट बी इंटरसेप्टेड, CCTV सर्वेलेंस हम कर रहे हैं, बुलेट प्रूफिंग ऑफ व्हीकल्स हमने की है, माइन प्रूफ व्हीकल्स हमने मंगवाई हैं, मीडियम बुलेट प्रूफ व्हीकल्स मंगवाई हैं। तो लगातार टेक्नोलॉजी को हम लोग लेवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। तो वी आर डूइंग दिस। देखिए, टेरर इकोसिस्टम को हम डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं और जो भी टेरर इकोसिस्टम का पार्ट है, चाहे वो हाइब्रिड टेररिस्ट हैं, OGWs हैं, सबको लगातार डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, डिमोलिश किया जा रहा है। जैसी सूचना आती है, it's a work in progress depending on the intelligence, depending on the modules. Lot of modules have been busted. तो हमारा निरंतर प्रयास है कि इनको दोबारा पनपने नहीं देंगे। सर, जो अब देखिए, उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, उनके क्या टैक्टिक्स हैं, आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा इन द शॉर्ट टर्म, इन द लॉन्ग टर्म, हमारी क्या कैपेसिटी बिल्डिंग होगी टू एंटिसिपेट। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी लगातार काम करती हैं to anticipate any such modules or any such attacks that are being planned. So we are always on the job 24/7 and we are confident that we will not allow any such thing to happen. इधर फौज और पुलिस के आला अफसरान ने भी लतपुरा हमले में जान बहक सीआरपीएफ एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया है और तकरीब में शामिल होकर फूल मालाएं चढ़ाई है। आज ही के दिन 2019 में हमारे 40 जवानों ने अपना सर्वस्व बलिदान किया और उनकी याद में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और हम लोग इनकी कुर्बानी को कभी नहीं भूलेंगे और इसका बदला दुश्मनों से लेके रहेंगे। देशवासियों के लिए यही संदेश है कि पूरा देश हम वर्दीधारियों के साथ खड़ा हुआ है। पूरे देश में अपने शहीदों को याद किया जा रहा है और हम लोग भी इनको यहाँ पर
याद कर रहे हैं और हमेशा ये लोग हमारे दिलो दिमाग में रहते हैं। जब भी हम ड्यूटी करते हैं तो हम लोग उनको याद करते रहते हैं। सर जिस तरह से अब देखिए ना, उसके बाद से हमारा आरोपी का पैटर्न, हमारे काम का पैटर्न में बहुत फर्क पड़ा है और हम लोगों ने इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सुधार किया है। और हम लोग जिस तरीके से, अब ये तो मैं आपको नहीं बता सकता कि किस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, आप लोग बेखौफ होकर, निश्चिंत होकर इस हाईवे पे चलें। हम लोग आपकी सेवा में तैनात हैं। सबसे क्या ज्यादा होता है, सारा लोग, सारी एजेंसी मिलकर काम करती हैं, पुलिस, आर्मी, CRPF सब लोग मिलकर काम करते हैं। 14 फरवरी 2019 को हमारे 40 बहादुर जवानों ने पुलवामा आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई थी। हम उन शहीद जवानों को आज श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। सलाम है उनके बलिदान को। वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और हमें हमेशा अपने देश की सुरक्षा और आतंक मुक्त देश को बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका बलिदान हमेशा हमें याद रहता है। हम उनको बहुत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। के दिन 14 फरवरी को हम अपने उन सभी साथियों को याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनको नमन कर रहे हैं, जिन्होंने 14 फरवरी 2019 को इस देश के लिए, वतन के लिए अपनी जान कुर्बान की, अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया। और उनको याद करते हुए, उनकी शहादत को याद करते हुए, उनकी शहादत से हम प्रेरणा लेते हैं और पूरे जोश खोश से, खरोश से, पूरे दमखम से, एक नए उत्साह, नए उमंग के साथ हम अपनी ड्यूटी को यहाँ पर निभा रहे हैं। हाईवे की बात करेंगे सर, सिक्योरिटी में कितनी चेंज हुई फिर ताकि मजीद इस तरह के हमलों को रोका देखिए, इस यहाँ पर सिक्योरिटी अगर आप देखें तो सिक्योरिटी पूरी फुल प्रूफ है। हमारे पास नए तरह के उपकरण हैं, नए तरह के वेपन्स हैं, नए तरह की गाड़ियाँ हैं और हाईवे में पूरी तरह से हम लोग पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं और किसी भी तरह के इंसिडेंट को रोकने के लिए हम यहाँ पर डटे हुए हैं। और हमारी कोशिश यही रहती है कि किसी भी तरह का जानो माल का नुकसान, चाहे वो आम आवाम का हो, चाहे हमारे फौजी साथियों का हो, वो ना हो। में एनआईए ने तफ्तीश किया था जिसमें 19 टेररिस्ट के खिलाफ चार्जशीट हुआ था, जिसमें 7 जेलें बंद हैं, 8 टेररिस्ट इनकाउंटर मारे गए, 4 बच गए। 4 में 3 लोकल है, मसूद अजहर है, रौफ अजहर है उनका रिलेटिव, और दूसरा जो अलवी है, चौथा जो है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट आशिर निंगरू। चारों जिंदा पाकिस्तान में। और इतना है फिलहाल जी। दैट वाज इट इन बात पर कमेंट करना ठीक नहीं है। थैंक यू। CRPF के साथ साथ फौज के अफसरान और ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा के अफसरान, जिनमें ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा और साथ ही साथ CRPF के आला अफसरान, जिन्हें आज लेतपुरा में एक तकरीब के दौरान उन 40 CRPF जवानों को खराज अकीदत पेश किया है जो साल 2019 आज ही के दिन यानी कि 14 फरवरी साल 2019 को एक हमले के दौरान उनकी जो जांबाक हुई थी, आज उनकी चौथी बरसी मनाई जा रही है, जहाँ पर CRPF के साथ साथ फौज, पुलिस और सिविल इंतजामी के आला अफसरान वहाँ पर तकरीब में पहुँचे और उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। रियासी जिले के महुरे इलाके में एक नदी पर तामीर एक पुल उस वक्त गिर गया जब 2 डंपर इसे अबूर कर रहे थे। मकामी लोगों ने बताया कि दोनों डंपर महूर और चुसाना तहसीलों के दरमियान वाक़ा बदूरा नदी में गिरे। उन्होंने कहा है कि हादसे में दोनों गाड़ियों के ड्राइवर जख्मी हुए हैं, जिन्हें पुलिस समेत और इमदादी कारकुनों ने अस्पताल मुंतकिल किया। AGM मुजाहिर हुसैन शाह ने पुल गिरने और ड्राइवरों के जख्मी होने के साथ डंपर को नुकसान पहुंचने की तस्दीक की है। हादसे में जख्मी ड्राइवरों की शिनाख्त अमजद खान और शौकत अली
जो कि कोटरन का राजौरी के रहने वाले हैं के तौर पर हुई है। अवामी नुमाइंदों ने पुल की दोबारा तामीर काम शुरू करने की अपील की है, जिनके मुताबिक पुल गिरने से 2 दर्जन से जायद पंचायतों का राब्ता राजौरी से मुनक़ता हो गया है और रोजमर्रा के कामकाज भी मुतासर हुए हैं। ये बताना चाहता हूँ कि आज रात को जो हादसा हुआ है, हमारा बदौरा पुल जो है वो गिर गया और उसके ऊपर 2 गाड़ियाँ भी उसके साथ में गिरी हैं। मैं गवर्नमेंट से अपने मोहर के आवाम की तरफ से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस पुल को जल्द अज जल्द मरम्मत किया जाए। हालांकि ये पुल जो है ये गरीफ रोड के ऊपर था, लेकिन ये आर्मी ने डिफेंस के तौर पे 1995 में लगाया था आर्जी तौर पे। उसके बाद अभी तक गरीफ की तरफ से कोई मुकम्मल पुल जो है वो यहाँ नहीं था। और ये जो रास्ता है ये राजौरी और माहौर के दरमियान में राजौरी रामबन रोड के बीच में है और ये माहौर पूरी चसाना तहसील को सब डिवीज़न माहौर से जोड़ता है और ये एक वाइड रास्ता है जिससे कि 26 पंचायतों का जो है अपने SDM सब डिवीज़न हेडक्वार्टर से रब्ता कट गया। गई रात को जैसे हमारे बदौरा के मुकाम पे एक हादसा पेश आया, जो राजौरी और रामबन के दरमियान एक गरीफ रोड पे फ्लाईओवर जो टूट गया। आर्मी की तरफ से बनाया गया फ्लाईओवर था। इसको अगर देखा जाए तो 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये एक बहुत बड़ा गैप जो इसकी वजह से हो गया है, क्योंकि राजौरी ता रामबन और हमारे चसाना बुद्दल ता रियासी जो राब्ता है सड़क है वो सारी इस वक्त धर्म भरम पड़ी है, लोग परेशान हैं। मैं सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि जल्द अज जल्द जो ये फ्लाईओवर है इसको पक्का बनाया जाए, क्योंकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है गुलाबगढ़ अगर देखें तो 3 जिला के अंदर कोई भी जो हमारे जो कनेक्टिविटी के पुल हैं ये अभी तक आर्मी के ही पुल हैं, कोई भी पक्का फ्लाईओवर नहीं बना है। लिहाजा आज फिर मैं ये गुजारिश करता हूँ सरकार से कि ये बदौरा के मुकाम पे जो है जल्द अज जल्द जो है पक्का फ्लाईओवर बनाया जाए। चलिए, इस वक्त के श्रीनगर से बड़ी खबर आ रही है कि बिमना और भटमालों से जहां पर 2 लोगों की लाशों को बरामद किया गया है। बिमना में एक शख्स की लाश को बरामद किया गया है जो कि बताया जा रहा है कि शुमाली कश्मीर के रहने वाले हैं। उसके साथ साथ ही भटमालू से भी एक गैर मकामी शख्स की लाश बरामद हुई है। आज सुबह एक खबर श्रीनगर से आ रही है कि एक गैर मकामी मजदूर जिनकी शिनाख्त बाबू अली के बतौर हुई है, जो कि जलालपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। SD कॉलोनी भटमालू में वो एक रेंटेड रूम में रिहाइश थे, जहां पर मुश्तबह हालत में उनकी आज सुबह ही लाश बरामद हुई है, जिसके बाद ही पुलिस को इतला दी गई है और पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में ले लिया है, जिसके बाद ही कानूनी और तिबी लवाजमात मुकम्मल करने के बाद उन्हें लवाकीन के हवाले किया जाएगा। उसके साथ साथ एक और शख्स की लाश आज सुबह बिमना इलाके में बरामद हुई है, जहां बिमना में एक टाटा मोबाइल गाड़ी में एक शख्स की लाश पाई गई है, जहां पर पहले CRPF एहलकारों ने उस लाश को देखा है। जब वो मामूल पर वहां पर अपनी ड्यूटी तैनात कर रहे थे तो एक गाड़ी को काफी टाइम से वहां पर देखा है, जिसके बाद उन्हें शबा हुआ है कि इस गाड़ी यहाँ पर इतनी देर से अचानक क्यों खड़ी है। उसके बाद ही वो जब वो उसके नजदीक पहुंचे तो वहां पर उन्होंने एक लाश देखी है और लाश के उसके बाद ही उन्होंने पुलिस को इतला दी है और पुलिस वहां पर पहुंची है, जिन्होंने उस टाटा मोबाइल से उस लाश को निकाला है, जिसकी शिनाख्त नसीर अहमद लोन के बतौर हुई है, जो कि बारामूला का रहने वाला है। ताम पुलिस ने दोनों लाशों को अपनी तहवील में ले लिया है और उसके साथ साथ तिबी और कानूनी लवाजमान मुकम्मल करने के बाद उन्हें लवाकीन के हवाले किया जाएगा। जम्मू जिला के नगरोटा में फैली गंदगी स्वच्छ भारत मिशन के राज खोल रही है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर के करीब नाले में फैली गंदगी से कई बीमारियां फैलने का खदशा है। मकामी लोगों ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि गंदगी की वजह से यहां बीमारियां फैली हैं, यहां से गुजरना भी मुश्किल है। स्वच्छ भारत मिशन पर सवाल उठाते हुए और उन्होंने कहा कि नगरोटा पंचायत में यह मिशन सिर्फ ये कहना है कि बाकी हकीकत सबके सामने है। उनके साथ साथ स्कूल जाने वाले तलबा को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है।
मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ, यहाँ पे हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। तो जब हम स्कूल में आते हैं यहाँ पे इतना गंदा है, नाले वगैरह में इतना गंदा है। यहाँ पे बेचारे मतलब लोग रहते हैं, वहाँ पे भी इतना गंदा, कुछ खाते हैं तो वहीं फेंक देते हैं। इनको मतलब सफाई रखनी चाहिए। जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह में यहाँ पे भी बहुत गंदा है। मतलब नगरोटा में BDO मैम जो भी मतलब टीचर्स वगैरह होते हैं, सबको सफाई रखनी चाहिए। नगरोटा निवासियों के लिए, हम नगरोटा वासियों के लिए एक निहायत ही गंदी बात है कि जो एक तरफ हमारा हॉस्पिटल है, न्यू PHS जो न्यू टाइप की हॉस्पिटल डिस्पेंसरी है, और दूसरा जो नाला है, तो उस नाले का पूरे नगरोटा का गंदगी जो इसमें बहती है, जिसमें से जरासीम बीमारियां वगैरह फैलती हैं। मुझे ये समझना लोग जहाँ दिखाने के लिए क्या आते हैं और जहाँ पे देखते क्या यहाँ करके ये बीमारियां कम करने के बजाय यहाँ बढ़ती हैं। तो मेरी गुजारिश है अपने नगरोटा पंचायत से कि कम इस तरफ ध्यान दे, वो ये इस नाले को सफाई होनी चाहिए। और ऊपर से तो एक स्वस्थ अभियान चल रहा है, जो मोर लगता है नगरोटा में जीरो ही है। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, नगरोटा में जीरो ही है वो। आरीगाम खानसा बडगाम के लोगों ने हल्के आरीगाम के पटवारी के खिलाफ एहतजाज करते हुए शिकायत की है कि उनकी अदम मौजूदगी की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और जो हल्का का रिकॉर्ड है वो भी गलत है और एक की ज़मीन दूसरे के नाम हुई है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि लैंड रिकॉर्ड को सही किया जाए ताकि उन्हें मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उधर SDM ने कहा है कि लोगों को चाहिए कि वो दरख्वास्त जमा करा सकते हैं और लोगों के जो भी खदशात हैं उन्हें दूर किया जाएगा। कत वातावान ये इलाक तो ये गाँव क्या मुश्किल कर पटवारी गो मे 2019 मज इंतखाब बाज़ाब्त मे जमीन पन्ने नाव मे कलम सोन यह कुनमुत बेस इन पोसन गाड़ अनम बे दपा मे डेढ़स 15,000 तनख्वाह बह कत कर 500 रुपये नक्श इंतखाबस कर इल्तजामी गुलिस्तान के चैनल हंद जरिए तो डार अशरफ ने जरिए कर डिविजनल कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर बडगाम SDM खान सोब ने बड़ जान तहसीलदार सोब ती जान सन यह मसाइल गल हल ग अगर यह मसला यह चुर कागज बनोमुत मीनिस जमीनस यह बेस जमीन कुनमुत कलम जनी कर्म ये इनकलाब रोज ये मुश्किलात रोजन ये गवर्नमेंट जवाब दह गवर्नमेंट अकिस SDM सोबस अकिस पटवार सोबस कहें चलान अकिस तहसीलदार सोबस अकिस पटवार सोबस कहें चलान सठा पामाल पटवार कर न जान ड्यूटी न जान फोन तुलन है तहसीलदार सोब फोन तुल है बस तुलान जे मसल पटवार अम नफर 2-3-4 थमित बनात ना पे पन्ने आय पटवार पटवार खान दितमुत गवर्नमेंटन पंचायत यह टोटल पंचायत पे बेहान कि अगर यी 10 मिनटन गाड़ नबर कन मे किन तुलान यह फोटो बसा आस वतनस तम मूजूब नान वापस यह टोटल लगान अत कहें 3 रेत गई मे चटमित खान सोब ने बोर्ड लगात तहसीलस ब्रों कन इस नकली इंतकालस रसीद चट 100 रुपये 10 दोहन अंदर अंदर सा गस तमिस पटवार दिन नकली इंतकाल आज गई 3 रेत पड़ो यह तुह डेट 3 रेत वत अमिस बुजुर्ग मालिस मेनिस पकान पत लोड़ पे बाखुदा बारसूल अगर यह बेहान कर काल सुबनस काल बेम कर्म हजरत अम गिरदावरी जमाबंदी प्रान युद वन कि षेनम अम बना कस्टम रिटायर पटवारिस तम कर यमस 10 कनाल पन्ने हिसाब तमिस लिखमित 6 यम 6 तमिस लिखमित 12 यपर कोरुक ऑनलाइन हुपर म्याद कतिस कालस ऑनलाइन म्याद अमस मुतलक हाकिमन करान अपील गवर्नर DC सोबस SDM सोबस तहसीलदार सोबस मेहरबानी कर बूझतो सानि गामुक तो यीतो योतनस तो वुचतो ये रिकॉर्ड अगर अस रिकॉर्ड आव अदल बदल करन। आपकी वसातिश से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि जो पटवारी आरीगाम है तो जो उसकी शिकायत है, जो भी कोई लोगों की शिकायत होगी, अगर वो मेरे पास रिटन एप्लीकेशन भी डाल सकते थे यहाँ पे तो उस पर कार्रवाई होगी बाज़ाब्ता। बाकी जो आपने रिकॉर्ड का कहा कि दुरुस्ती रिकॉर्ड की जो दुरुस्त कोई चेंज हुई है या कोई गलती हुई है उस रिकॉर्ड में, वो भी जो डिजिटाइजेशन में जो भी कोई रिकॉर्ड पटवारी साहिबान ने जो अपलोड किया है उसमें गलती हो सकती है, उसमें कोई घबराने की कोई बात नहीं है, वो मेरे पास आ सकते हैं।
वादी कश्मीर में चोरी की वारदात में रोज इजाफा देखने को मिल रहा है। चोरी की ताज़ा वारदात में वस्ती जिला बडगाम के शेखपुरा वाथुरा इलाके में ख्वाजा मईन शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थान आलिया में चोरी का वाक़ा पेश आया, जिस दौरान चोरों ने आस्थान आलिया के अंदर से नकदी और इन्वर्टर लूट लिया है। मकामी लोगों का कहना है कि दरगाह में चोरी का यह पहला वाक़ा नहीं है, बल्कि कई बार दरगाह से फर्निशिंग का सामान भी चोरी किया गया है। मकामी लोगों ने इंतजामिया पुलिस से अपील की है कि चोरों के इस ग्रुप को बेनिकाब किया जाए ताकि चोरी की इन वाक़ात को रोका जा सके। वो मसला चीज ये वो काल चूर गसान ये कुस्तान नफरा यह लुटावान दोई चोर दे तो वन अक जायरन दुतमुत इन्वर्टर इस जन फायदेमंद लुकन गसान यह यह कह सख्ती कह दिक्कत तो सह न्यू आज तम चूरी अमि ब्रो फिटिंग तार सो नीक फर्श न्यूक सह न्यूक बीती किस्म नुकसान कर तो आज कोर अम पूरा यह मतलब लाइट हूं बंदोबस्त यह नुन चूर पोस नीन चूर पीठ वो तुम यह सह कर तबाह कुल्फी फुटरान यह गसान दोई चोर सोन रिक्वेस्ट यही कि तिमन गोडनेथ नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।